जो तरह तरह के खाने खाते हैं ना, जो बिरयानियां और जो मटन और कौरमे आप खाते हैं, शरीयत के अंदर आपकी बीवी के ऊपर लाजिम नहीं है कि वो आपको पका कर दे। शरीयत में आपकी बीवी आपके बच्चे को दूध पिला रही है, वो अगर कहे ना कि मैं आपके बच्चे को दूध पिला रही हूँ तो इसकी आपने मुझे उजरत देनी है, मुझे पैसे देने हैं, तो शर्रन आपको उसकी उजरत देना पड़ती है। आपने हकमार हुकूक ज़ौजियत अदा करने के लिए दिया है, यानी बीवी के लिए खामद के हुकूक भी हैं और खामद के जिम्मे बीवी के हुकूक भी हैं। तो वो शख्स आया अपनी बीवी की शिकायत करने के लिए कि मैं जनाब अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में शिकायत करता हूँ। तो वो आया और आकर दरवाजे पे दस्तक दी, लेकिन अंदर से जनाब अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर नहीं निकले। थोड़ी देर खामोश खड़ा रहा। थोड़ी देर के बाद अंदर से आवाजें आना शुरू हुई और आवाजें ऐसी थीं कि जिसमें अमीरुल मोमिनीन जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ उनकी जो बीवी है वो कलाम कर रही है। लहजे के अंदर सख्ती है, बीवी के लहजे में थोड़ी सख्ती है और जनाब अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खामोशी से सुन रहे। थोड़ी देर गुजरी, उस शख्स ने कहा कि मैं तो अपने घर की शिकायत अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में लेके आया था और यहाँ भी मामला वही है, तो मैं क्या शिकायत करूं अमीरुल मोमिनीन की बारगाह में। तो वो वापस मुड़ा। थोड़ी देर के लिए जनाब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बाहर निकले तो आपने उस शख्स को आवाज दी, वो वापस मुड़ा। आपने पूछा अल्लाह के बंदे तू किस लिए आया था, तेरे आने का मकसद क्या था? तो उसने बयान किया कि हुजूर मैं तो इसलिए आया था कि जो मेरी बीवी है मेरी नाफरमानी करती है, अक्सर उसका लहजा बड़ा सख्त होता है जब मुझसे कलाम करती है, तो मैं तो आया था इसलिए ताकि आपकी बारगाह में शिकायत करूं, आप कोई वाज़ो नसीहत करें जो मैं जाकर अपनी बीवी को करूं और वो राह रास्त पे आ जाए। लेकिन जब मैंने आपके घर के मामलात देखे हैं मैं वापस मुड़ गया हूं कि यहाँ भी जो लहजा है वो सख्त है, तो अमीरुल मोमिनीन मुझे क्या नसीहत करेंगे। अमीरुल मोमिनीन ने जब सुना, आपने फरमाया कि ए मेरे भाई मैं उसकी बात इसलिए बर्दाश्त करता हूँ कि उसके मेरे जिम्मे हकूक हैं। अब सुनिएगा इस बात को भी और दिल के कानों से सुनिएगा कि मैं उसकी बातें इसलिए बर्दाश्त करता हूँ कि उसके मेरे जिम्मे हकूक हैं। फरमाया कि वो मेरे लिए खाना पकाती है, मेरे लिए नान बाई का काम करती है, मेरे लिए कपड़े धोती है, मेरी औलाद को मेरे बच्चों को दूध पिलाती है। ये तमाम बातें उस पर वाजिब नहीं हैं, शरीयत ने उस पर लाजिम नहीं की हैं। इसकी वजह से मेरा दिल हराम की तरफ मुतवज्जे नहीं होता, सुकून पाता हूँ, मैं इसलिए इसकी बातों को बर्दाश्त करता हूँ। उस शख्स ने कहा अमीरुल मोमिनीन मेरी बीवी का भी यही हाल है। अमीरुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने फरमाया मेरे भाई तू भी इसकी बातें बर्दाश्त किया कर, थोड़ी सी मुद्दत है, हो सकता है बर्दाश्त करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत इसका सिला हमें बरोज़े क़यामत अता फरमाए। मैं ये लाला मूसा के करीब एक शहर में गया ना, तो वहाँ एक मली साहब थे, मली, तो उनके घर मेरा खाना था, तो खाना खा रहे थे तो वो मली साहब कहते हैं कि मैं बड़ा मेहमान नवाज हूँ। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है। मैंने कहा कि एक बात ये भी याद रखें, आप मेहमान नवाज तो हैं लेकिन आपकी मेहमान नवाजी में आपकी बीवी का भी बड़ा किरदार है, बड़ा अमल दखल है। कहते वो कैसे? मैंने कहा कि आप बाजार से सब्जी तो लेके आते हैं, गोश्त लेके आते हैं, चावल लेके आते हैं, आपकी बीवी आपको पका कर न दे तो क्या आप मेहमान नवाज बन सकते हैं? कहते हजरत साहब ये तो है, बीवी पकाती है तो मैं मेहमानों की मेहमान नवाजी करता हूँ। मैंने कहा कि ये उसकी मेहरबानी है जो आपको पका के देती है, उस वजह से आप मेहमान नवाज मशहूर हैं, लिहाजा कुछ मेहरबानी और कुछ जो है उसका भी जो है शुक्रिया अदा किया करें।